हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में पूरी डिटेल से। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को हम लोग हल करेंगे आज। 1.1 का हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव हल करने में बहुत आवश्यक होगा। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। पहले ये जान लेते हैं कि संख्या कहते हैं किसको। संख्या संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और जो दूसरा है जो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। पहले काल्पनिक संख्या को देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। काल्पनिक संख्या कहते हैं किसको? जैसे x² + 2 = 0। अगर पूछ दिया जाए कि x का मान क्या होगा तो x² को रख लेते हैं, प्लस में 2 है, बराबर में भेज देंगे तो होगा -2। x को रख लेते हैं, स्क्वायर को बराबर में भेजेंगे तो होगा √2। और रूट का मान क्या होता है? प्लस माइनस। अगर पूछ दिया जाए कि इसका मान क्या होगा तो आंसर आएगा इसका मान हमको से नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका मान जब भी आएगा तो काल्पनिक ही आएगा, वास्तविक मान कभी नहीं आएगा। यानी जब भी इसका मान आएगा तो आर के फॉर्म में, जिसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है। जो पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो परिमेय संख्या को 4 भागों में बांटा गया है, उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको। तो परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां Q बराबर नहीं होगा क्या? 0। आप देखते हैं परिमेय संख्या को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। और जो तीसरा है जो है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चौथा है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या।
अब ये देखते हैं कि प्राकृत संख्या को कहते हैं किसको और प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है। तो प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को w से सूचित किया जाता है और पूर्णांक संख्या को z से सूचित किया जाता है और भिन्न संख्या को k से सूचित किया जाता है। अब ये देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या कहते हैं कौन सा संख्या को। प्राकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से। 1 2 3 4 ... इस तरह की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी कि एक ही शब्द में समझ लिया जाए किसी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और एक बताओ, ध्यान देना है कि डॉट 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 का मतलब होता क्या है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि जो संख्या है से लगातार बढ़ रहा है, से बढ़ रहा है, ये किसी अंत में नहीं है। जैसे 3 की जगह 4 है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसी तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। आप देखते हैं पूर्ण संख्या जिसे W से सूचित किया जाता है। 0 1 2 3 4 ... इस तरह का संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना ही अंतर है कि प्राकृत संख्या को 1 से शुरू किया जाता है और पूर्ण संख्या को 0 से शुरू किया जाता है। आप देखते हैं पूर्णांक संख्या जिसे z से सूचित किया जाता है। 0 1 2 3 4 ... -1 -2 -3 -4 ... इस तरह की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इस तरह की संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। आप देखते हैं भिन्न संख्या जिसे कैसे सूचित किया जाता है। अंश बटा हर। वैसे संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न संख्या कहा जाता है। अब इतना बेसिक तो जान लिए हैं हम लोग। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बड़ा होगा किसे? b से। पहले थोड़ा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं एक दो ठो, उसके बाद अपना प्रश्न वाले 1.1 को हल करेंगे। जैसे अगर पूछ दिया जाए 20 और 40 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं और क्यू को क्या कहते हैं और आर को क्या कहते हैं। ए को भाज कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहा जाता है और आर को शेषफल कहा जाता है। इतना तो हम लोग जान लिए।
अब हो रहा है 20 और 40 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो साइड में भाग देकर देख लेंगे। तो तुरंत बताए थे के बड़ा होगा किसे, 20 से, यानी 40 बड़ा है किसे, 20 से। तो 20 से भागा देंगे हम लोग 40 में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखते हैं भागा देके 40 में भागा देंगे किसे, 20 से। कितना बार में लगेगा, 2 बार में 40, शेषफल कितना हुआ, 0। अब लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और जो बचता है उसको बोलते हैं क्या चीज, शेषफल, शेषफल। अब देखते हैं एक को किसे सूचित किया जाता है, भाज से, यानी 40 बराबर बी को किसे सूचित किया जाता है, भाजक से, यानी 20 गुने क्यू को क्या कहते हैं, भागफल, यानी 2 प्लस आर को क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल कितना है, 0। अब लिख देंगे शेषफल 0 आ गया। अब लिख देंगे आता 20 और 40 का HCF कितना गया, 20। यह क्या होगा, इसका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और लगे देख लेते हैं, उसके बाद अपना प्रश्नावली 1.1 को हम हल करेंगे। अगर इसी तरह से पूछ दिया जाए कि 30 और 40 का HCF क्या होगा, सेम प्रोसेस इसी तरह से होगा। तीस बड़ा है किसे, यहाँ 20 है, किसे, 20 से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भागा देंगे 30 में 20 से, कितना बार में लगेगा, अगर 2 बार में लगाएंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। इस बार में एक ही बार में लगेगा, एक बार में 20। शेषफल कितना बचा, 10। अब लिख लेंगे 30 बराबर 20 गुने 1 प्लस शेषफल कितना आया, 10। शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हमारा भागा देके, शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक भागा देते रहना है। क्या हुआ, चरण नंबर फर्स्ट। अब चरण नंबर सेकंड करेंगे, फिर भागा देंगे 20 में 10 से, 10 में कितना बार लगेगा, 2 बार में, यानी 10 दूनी कितना हुआ, 20। शेषफल कितना आया, 0। अब लिख देंगे 20 बराबर 10 गुने 2 प्लस शेषफल कितना गया, 0। अब लिख देंगे आता 30 20 का HCF कितना गया, 10। इसको क्या बोला जाता है, HCF 10। ये इसका क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। आप देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.1 को अरे में से ए बराबर
बी क्यूब प्लस आर, जहाँ ए बड़ा होगा किसे, बी से। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर बोल रहा है 135 और कितना 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दो सौ पच्चीस बड़ा है किसे, 135 से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको अब साइड में भागा के लिए देख लेते हैं। दो सौ पच्चीस में भागा देंगे किसे, 135 से। कितना बार में लगेगा, एक बार में 135। घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यानी शेषफल कितना आया, 9। लिखेंगे पहले 4 नंबर फर्स्ट। 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना आया, 90। फिर देंगे भागा हम लोग 135 में 90 से। कितना, 135 में किससे भागा देना है, 90 से। कितना बार में लगेगा, एक बार में। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और 13 में से 9 बचेगा जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यानी शेषफल कितना बचा, 45। फिर लिखेंगे हम लोग 90 बराबर 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस शेषफल कितना बचा है, 45। अब देखेंगे 4 नंबर 3। फिर भागा देंगे हम लोग 90 से, 90 में 45 से। कितना बार में लगेगा, 2 बार में। यानी 45 गुणे कितना होता है, 90। शेषफल कितना हुआ, 0। अब लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस शेषफल कितना आया है, 0। अब लिख देंगे आता कितना था, 225 135 का एचसीएफ कितना आ गया, क्या बोले थे अभी, ये वाला होता है क्या चीज, एचसीएफ। यानी कितना आया, 45। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आप देखते हैं कितना सेकंड को। कितना सेकंड बोल रहा है, 196 और कितना है, 38,220। बीस का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 38 बड़ा है 196 से। इसको साइड में भागा देख लेते हैं। 4 नंबर कितना फर्स्ट, 38,220 में भागा देंगे हम लोग किसे, 196 से। कितना बार में कटेगा,
195 बार में, एक बार में कट जाएगा 195 बार में 38,220, यानी शेष पर कितना आया 0। लिख देंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस, यानी शेष पर कितना आया है 0। अब लिख देंगे आता 38,220 और 196 का HCF कितना गया 195, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड हल करके गए। क्वेश्चन थर्ड पढ़ रहा है 860 और कितना 255 का HCF ज्ञात कीजिए। 860 बड़ा है किसे 255 से, ए बराबर BQ प्लस और चरण नंबर फर्स्ट चरण नंबर सेकेंड। देखते हैं 860 भागा देंगे किसे 255 से, कितना बार में लगेगा 3 बार में, तो बचेगा 765। इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 0, 8 में से 1 7 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी शेष पर कितना गया 102। 860 बराबर 255 गुने 3 प्लस शेष पर कितना बचा है 102। अब फिर भागा देंगे 255 में 102 से, 255 भागा देना है किसे 102 से, कितना बार लगेगा 2 बार में, यानी 200 कितना 4, कितना बचेगा शेषफल 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी शेषफल कितना आ गया 51। अब लिख देंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस शेषफल कितना आया है 51। अब देखेंगे चरण नंबर 3। अब फिर भागा देंगे 102 में 51 से, 102 भागा देना किसे 51 से, कितना बार में लगेगा 2 बार में, 102 शेष पर कितना गया 0। अब लिख देंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेष पर कितना आया है 0। अब लिख देंगे आता 860 255 का HCF कितना आ गया 51। यह इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।